सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कोरोना वायरस जो कि पाकिस्तान में तेज़ी के साथ लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। अब तक हमने देखा कि 24 घंटे में ही 435 केस कोरोना के सामने आए हैं। और अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो कराची जहां पर लॉकडाउन में सख्ती भी की गई है, लेकिन लोकली ट्रांसमिट केस बढ़ रहे हैं। और वज़ीर आला की बात भी आपने सुनी, उन्होंने कहा कि कई चीज़ों को खोल दिया गया है, लेकिन एहतियाती तदाबीर ज़रूर जो हैं वो लाजमी रखी जाएँ और एहतियाती तदाबीर के बगैर कोई भी काम ना किया जाए। अच्छा, हमने देखा कि डबल सवारी पर पाबंदी तो बहुत ही दिनों से कराची में है, लेकिन अब उसमें मज़ीद सख्ती इस तरह से की गई 2 रोज़ पहले कि एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वो लोग जो कि मुस्तस्ना थे, जैसे ख़वातीन और सहाफ़ी हज़रात या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो कि डबल सवारी करते हैं, वो भी अब उनको भी अब इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। ज़ाहिर बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ मकामात पर जाना चाहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे ही बंद है, रिक्शा टैक्सी भी नहीं है, दीगर जो सर्विसेज थी वो भी नहीं है, तो लोग पहुँचे कैसे? इस पर जो लोगों की राय है पहले ज़रा वो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर बाकायदा शो का आगाज़ करेंगे। जी दिखाइएगा। आवाम को जितनी भी अवेयरनेस दी जा रही है, उनको वार्न भी किया जा रहा है, उनको बंद भी करवाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना, अवाम रोड पे आने से नहीं बाज आ रही। ये अपने लिए परेशानी पैदा कर रहा है जो एहतियात नहीं कर रहा है, क्योंकि हुकूमत जब कह रही है तो इनको मानना चाहिए हुकूमत की बात को और एहतियात करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में है। कोई लेडीज़ के साथ जा रहे हैं तो उसको भी रोक रहे हैं। भाई लेडीज़ के साथ तो जाने तो लोगों को, लोग वैसे बेचारे परेशान है, पैसे नहीं है लोगों के पास, रक्षों में कहाँ से जाएगा बंदा? एक बाइक की सहूलत है बंदे के काम वालों के लिए, बाइक पे बंदा काम पे जाएगा ना यार। जी, तो ख़वातीन कैसे जाएंगी? ये बहुत बड़ा मसला है। अगर वो अपने घर के मर्द हज़रात के साथ नहीं जाएंगी तो वो जाएंगी कैसे? ये अजीब सी बात हो गई है। इस पर एक खातून है और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि ज़ाहिर है वो अपने शौहर के साथ किस तरीके से जाएं और किस तरीके से सफ़र करें। ये बहुत सारी ख़वातीन का मसला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। नज़ीर लगाई साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें, सीनियर तज़कियाकार हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। लगाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। शुएब बर्नी डिप्टी ब्यूरो हेड हैं कराची, वो भी हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। शुएब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी, ये डबल सवारी जिस पर इस्तिस्ना था जिन लोगों को, अब उनको भी नहीं हासिल है, तो ये जो परेशानी लोग उठा रहे हैं, क्या इसको क्लैरिफाई किया गया कि कब तक होगी पाबंदी? और वो जो लोग जैसे ख़वातीन हैं या फिर सहाफ़ी हज़रात हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस एहलकार हैं, वो जो सफ़र करते थे वो क्या करेंगे? वो किस तरीके से सफ़र करेंगे? क्या ऑप्शन है उनके पास? जी देखें, कराची या सिंध की अगर बात कर लें तो जो गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान हमने देखा है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो है इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती आई है। जिन लोगों को इस्तिस्ना हासिल था, यानी कि पुलिस एहलकार, इसके साथ साथ सहाफ़ी या पैरामेडिक्स या जो अस्पतालों में जाने वाला अमला, इसके साथ ख़वातीन, इसके अलावा बुज़ुर्ग शहरी, उन तमाम के इस्तिस्ना को ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कराची की सड़कों पे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। कल मुझसे एक ऐसे साहब ने रब्ता किया जो कि नाबीना हैं। वो कहते हैं रिक्शा टैक्सी सड़क पे मौजूद नहीं है, मैं नाबीना हूँ, मैं किसी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के अपने काम तक चला जाता था, लेकिन अब मैं उसके साथ भी नहीं जा सकता क्योंकि नाबीना को भी नहीं छोड़ा जा रहा। यानी कि स्पेशल पर्सन जो माजूर अफराद हैं वो तो बेचारे खुद बाइक नहीं चला सकते, उन्हें दिखता नहीं है, वो कैसे जाएंगे? एक मसला है। ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अस्पतालों में जाना चाहती हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, रिक्शा टैक्सी गली मोहल्लों में मिल नहीं रहे क्योंकि उन्हें पुलिस पकड़ रही है दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर। तो शहरी अपना अगर अस्पताल जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं? सिर्फ कराची शहर में गुज़िश्ता रोज़ पुलिस के जो अदाद-ओ-शुमार हैं उसके दौरान 24 घंटों में पुलिस ने 3300 अफराद को डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर रोका। 3300 अफराद को, इसके हज़ारों इससे ज़्यादा होंगे। ये वो अदाद-ओ-शुमार है जो पुलिस ने जारी करे, जिनमें 3 पुलिस एहलकारों को भी उन्होंने अदाद-ओ-शुमार में जारी करा कि जी 3 पुलिस एहलकारों ने भी 144 की खिलाफ वर्जी करी और डबल सवारी का इस्तेमाल किया। लेकिन सूरत हाल ये है कि आप जब रोड पे खड़े होते हैं तो लोग बाइक रोक के आके आपसे बोलते हैं, हम जब रिपोर्टिंग करने के लिए सड़कों पे खड़े होते हैं कि भाई ये डबल सवारी जो बंद कर दी है, रिक्शा टैक्सी नहीं है, बस नहीं है, उबर करीम बाइकिया नहीं है, कराची में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएं? जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, यानी कि जो शोबे काम कर रहे हैं, वहाँ पे अमला कैसे? बिल्कुल सही बात है, ये एक बहुत बड़ा मसला है शुएब। और
अब ज़ाहिर है इस पर हमें कोई मुतबादिल भी हुकूमत की जाने से नहीं दिया गया। लगारी साहब, ज़ाहिर है ये हुकूमत जो भी फ़ैसले ले रही है या जो भी इक़दाम उठा रही है वो लोगों के लिए उठा रही है, उनकी सेहत के लिए उठा रही है। लेकिन बात ये कि लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि सही तरीके से कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मुतबादिल नहीं है। अगर डबल सवारी बंद है, ख़वातीन के लिए भी बंद है या फिर सहाफ़ियों के लिए भी बंद है, तो मुतबादिल कोई इंतज़ाम नहीं है, तो फिर अब क्या करें? लोग तो परेशान होंगे। हुकूमत ने 1 महीना पहले ये किया था लॉकडाउन का ऐलान, और इस 1 महीने के अंदर लोगों के पास इस बात का तो इम्कान मौजूद था और वो ये इंतज़ाम भी मौजूद था कि वो ये रश ना लगाते। जिस तरह से आपने खुद देखा, हमने खुद देखा कि किस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, किस तरह से बाइक्स पर कई लोग, पूरी की पूरी फैमिली जा रही है। उसकी कुछ तौजीह नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, कोई सबब नहीं था। जिस तरह से लोग जा रहे थे, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा कंसेप्ट ही वो ख़त्म कर रहे थे। अब इसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है तो मुश्किलात पैदा होंगी। 2 सूरतें हैं, सीधी सीधी बात है, या कोरोना और कोरोना से वाबस्ता बीमारी और उसके साथ लाहक मौत और मर्ज को कबूल किया जाए। वो तो आपकी बात ठीक है लगारी साहब, लेकिन हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग को कबूल किया जाए। एक चीज़ को तो आप कबूल करें। लेकिन लगारी साहब, आपने कहा कि ज़ाहिर, मैंने भी देखा कि पूरी पूरी फैमिलीज जा रही हैं बाइक पर, तो लेकिन उनको पुलिस वालों ने रोका ज़रूर, लेकिन कोई फ़ाइन नहीं किया। अगर कोई फ़ाइन करते, कोई पनिश करते तो शायद लोग रुक जाते, बस उनको रोका भी नहीं, जाने भी दिया गया। और अब जो ये सूरत हाल है तो उसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सीरियस हैं, जिनके सीरियस मसाइल हैं, तो उनके साथ भी किया जा रहा है। मैं आती हूँ आपकी जानिब। ज़ाहिर है अब जो वो लोग हैं मोटरसाइकिल की डबल सवारी लोग कर रहे हैं, उनको रोका भी जा रहा है। आइए इन खातून की ज़बानी सुनते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है, प्रेस पर बात करते हैं। मैं शाह फैसल की रिहाइश हूँ, 7वां महीना चल रहा है मेरा। मैं हॉस्पिटल गई थी सोशल सिक्योरिटी जो लांडी में है। मैं वहाँ से वापसी हो रही थी मेरी तकरीबन 4:30 पौने 5 के करीब, तो मलिर 15 की तरफ जो मलिर कोर्ट है वहाँ पे पुलिस वालों ने हमें रोका, मेरे हस्बैंड के साथ। मैं अकेली थी और मेरे शौहर थे, बच्चा कोई नहीं था। हाथ में रिपोर्टें थी मेरे। मैंने बताया कि मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ, तो वो मुझसे बदतमीज़ी करने लगे। मेरे शौहर से भी उन्होंने बदतमीज़ी की, क्योंकि हमने बताया कि हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, हमारा हॉस्पिटल ही वहीं है, नाम ही मेरा वहीं लिखा हुआ है, मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए वहीं जा सकती हूँ जहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, और प्रेग्नेंट हूँ मैं। तो अब ये बताएं कि जब प्रॉब्लम्स हैं, कोरोना वायरस सबके लिए है, पुलिस काम कर रही है, मैं उनके काम को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन उनके साथ करें ना जो मतलब इस काम कोरोना वायरस को मजाक समझ रहे हैं, जो इस चीज़ को नहीं मतलब समझ रहे हैं कि ये वायरस ख़तरनाक है। मैंने अपने आप को जी, तो ये कह रही हैं कि ज़ाहिर है मसला ही ऐसा है लगारी साहब कि एक खातून जो कि प्रेग्नेंट है, उसको अपने हॉस्पिटल जाना है, तो वो अकेले तो नहीं जा सकती, ज़ाहिर है वो अपने खाविंद के साथ जाएगी। तो अब इस सिचुएशन में तो कोई होना चाहिए ना लाएअमल। ज़ाहिर इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं नहीं इस बात की वकालत करूँगा कि अगर एक खातून अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए और इस हालत में जो उनकी हालत थी उस हालत में वो गई है और डॉक्टर को दिखाकर वापस आ रही है और उसके पास कोई फ़ाइल मौजूद है, कोई डॉक्टर की दी हुई कोई रसीद या दस्तावेज़ या कोई चीज़ मौजूद है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो उसके बाद भी अगर उसको रोका जाता है तो मैं इसकी वकालत नहीं करूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल ही रोक देना चाहिए, फिर खातून को पैदल घर आना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन बात यह है कि एक बाइक पर मैंने खुद देखा है कि 3 ख़वातीन बैठी हुई हैं और उन्होंने इस सूरत हाल को ज़्यादा ख़राब किया है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लोग कह रहे थे कि हम बच्चों का कोरोना दिखाने जा रहे हैं, लॉकडाउन दिखाने जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों बच्चों को लेकर खाला के घर जा रहे हैं, फूफो के घर जा रहे हैं, और जिस तरह से मुख्तलिफ अपने महलों में जा रहे हैं, आस-पास जा रहे हैं, अब भी वो नहीं हो रहा है जिसको लॉकडाउन कहा जाता है। आप कच्चे आबादियों में जाएं, और ये सेंट्रल में जो इशारा किया है वज़ीर आला ने, सेंट्रल में ये फैलने वाला है, इसलिए कि सेंट्रल में बहुत कच्ची आबादियां हैं और वहाँ पर लोग बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं इस बात की
पूरे के पूरे लोग, गलियां भरी हुई हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लगारी साहब, लोग बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन इन चंद नॉन सीरियस लोगों की वजह से वो लोग जो वाकईतन मजबूरी के लिए बाहर निकल रहे हैं, फिर उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं शुएब। लेकिन अभी हम फुटेजेस में भी दिखा रहे हैं कि यही पुलिस वाले जो हमारी हिफाजत के लिए मामूर हैं, जो ये कानून पर अमल दरामद करने के लिए मामूर हैं, वही इस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो तो डबल सवारी पर जा रहे हैं, फिर आम आवाम पूछने पर हक बजाने में ना कि जब हम लोग अपने सीरियस मसाइल के लिए बाहर निकल रहे हैं तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है। देखें, पुलिस वालों की एक मजबूरी तो यह है कि उनकी ड्यूटी है, और अगर वो छुट्टी करते हैं तो उनके आला अफसरान उनसे बासपुरस करते हैं। उनको उन पॉइंट्स पे पहुंचना है जिन पॉइंट्स पे नाके लगे हुए हैं। वहां तक जाने के लिए अगर उनके पास बाइक है और वो डबल सवारी का इस्तेमाल ना करें तो वो शायद ना पहुंच सकें। उन्हें अपनी ड्यूटी के पॉइंट्स पे पहुंचना है, और पुलिस में इस चीज़ पे बहुत सख्ती की जा रही है कि पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटियों पर वो जिन थानों में तैनात हैं या जिन पुलिस हेडक्वार्टर्स में तैनात हैं वहाँ पहुँचें। गुज़िश्ता रोज़ी ऐसे 1403 अफराद का सिर्फ कराची शहर में चालान हुआ है। पॉइंट टेकन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शुएब। ये मसाइल हैं कि ज़ाहिर है वो पुलिस एहलकार भी क्या करें, लेकिन अब ये जो हमने एक चीज़ निकाली सिंध हुकूमत ने, फिर ज़ाहिर है इसको देखना भी चाहिए था कि जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को आगे चलाएंगे। हलीम आदिल शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक। बहुत शुक्रिया हलीम साहब। ज़ाहिर तनकीद भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ये कहती है कि हम क्या करें, लोकली ट्रांसमिट केस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अगर हम रोकें नहीं लोगों को तो फिर करें क्या। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हम अपना काम कैसे करें, हम आमदोरफ्त कैसे रखें। आप क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ क्या है आपका एक ऑपोजिशन के तौर पर? देखिए, एक मियाँ बीवी, बच्चे या बहन, भाई, अम्मा, बेटा, ये तो घर में साथ ही होते हैं ना। अगर किसी खातून को कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, वो क्या करे। या तो एम्बुलेंस सर्विस इनके पास ऐसी होती कि जी 112 कोई भी फोन करते हैं एम्बुलेंस आ जाती। एम्बुलेंस तो अल्लाह के हवाले और ईदी के हवाले की हुई है इन्होंने कि जाए वो ले, तो वो बेचारे कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। अब जो लोग घर में हैं, ये रिश्ते तो लाजमी घर में साथ ही होते हैं, अगर होगा तो फिर तो सबको हो चुका होगा। ये लोग, अच्छा 2 लोग जा रहे हैं, अगर पहले जो कर रहे थे कि पकड़ के उनको अच्छे खासे, अगर एक बंदा घर से निकला, वो जा रहा है, उसको पकड़ के मोबाइल में डाला, अकेला जा रहा था, कोरोना से बचता बचा था, 6 लोगों के साथ कोरोना, थाने पहुंचा, 50 बंदे थाने के अंदर, कोई पकड़ा हुआ है, कोई रिश्तेदार है वो कोरोना, लॉकअप में 20-20 लोग वो कोरोना। उसके बाद ये जो नादिरशाही हुक्म जारी हो जाए, वजह क्या है, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं कैबिनेट के जो लोग हैं, उनके दूर परे के रिश्तेदार भी मोटरसाइकिल पे सवारी नहीं करते। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं, इनके वोटर भी वो लोग हैं, वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है। इनको पता नहीं कि ग्राउंड रियलिटी है क्या, क्योंकि मरीज कोई बीमारी, कोई जिएगा, कोई मरेगा तो क्या होगा। हलीम साहब, एक चीज और भी है, लोग ये भी बात करें, पंजाब में केसेस ज्यादा हैं, सिंध से ज्यादा हैं, लेकिन वहां पर तो इतनी सख्ती नहीं है। सिंध हुकूमत ने तो कब से लॉकडाउन किया हुआ है, केसेस भी वैसे बढ़ रहे हैं, सख्ती भी वैसी बरकरार है। क्या वजह क्या नजर आती है आपको इतने सख्त लॉकडाउन की? देखिए, पंजाब की आबादी सिंध से मतलब 65% पंजाब में है, 6 करोड़ सिंध में है, 12-13 करोड़ आबादी पंजाब की है। अगर केसेस ज्यादा है तो रेशो होनी चाहिए, लेकिन सिंध में तो लॉकडाउन क्यों हुई है, फिर मरीज क्यों बढ़ रहे हैं, फिर क्यों केसेस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि लॉकडाउन इलाज नहीं है, इलाज भी इलाज है। और मेरे हल्के में जहाँ मैं मौजूद, वहाँ एक फैमिली को पॉजिटिव हो गया, बंद करके चले गए, दोनों तरफ से कनाते लगा के। अच्छा, भी मुड़ के तुम्हें खाना, तुम्हें राशन कौन पूछेगा, मतलब सील कर दिया उनका इलाका। हलीम साहब, मैं आती हूँ आपकी जानिब, आपसे पूछूंगी जो आपके हल्के में हुआ, टेस्टिंग कितनी हुई, ये बड़ा अहम सवाल है। हलीम साहब, अब टेस्टिंग अहम मसला है, आपने कहा मेरे हल्के में भी इसी तरीके से कनाते लगा दी गई, वहां पर भी उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया, टेस्टिंग कितनी हुई वहां पर? टेस्टिंग ना होने के बराबर। जो शख्स एक पॉजिटिव आया, उस बेचारे ने खुद जाके टेस्ट कराया, 2 दिन तक उसको किसी ने पूछा नहीं। अभी तक फर्दर फैमिली मेंबर्स की या उसकी गली वालों की टेस्टिंग नहीं हुई है। सिंध गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग, मार्केटिंग, इल्जाम तराशी, खौफ व हरास फैलाना, नादिर शाही हुक्मनामे जारी करना, उसके अलावा ग्राउंड पर कुछ नहीं कर रही। राशन, हाँ देखिए ना, राशन वो लग रहा है खलाई मखलूक के जरिए खलाई मखलूक को दे दिया गया, ना किसी ने बटते देखा, ना किसी ने। तो उन्होंने कहा हमने अंधेरे में बांटा है, हम तशहीर नहीं करना चाहते इसकी। अरे ट्रक तो दिखा देते, कोई कहीं से लिया, कोई ट्रक, कोई गोडाउन, कोई वेयर हाउस, कहीं आते कहीं जाते, गाड़ियां दिखा देते। मेरा मतलब ये है, और ये जो डबल सवारी है, मैं कहता हूँ बड़ा अफसोसनाक पहलू है। मैं
यकीन जानिए, मैंने देखा है खातून थी, 2 बच्चे उसके साथ थे जी। उन्होंने कहा जी हमारी कोई बीमारी हो गई है फैमिली में, हम जा रहे हैं, उसकी हवा निकाल दी। अब वो बेचारे कार साथ में हवा निकली, नाजाबाद जाना था, वो क्या करते? मतलब और ये जुर्म, मैं उन पुलिस वालों को नहीं कहता, वो बेचारे भी मजलूम लेकिन हैं। क्या करें अली मदद साहब, बहुत शुक्रिया आपका पॉइंट आ गया, लेकिन क्या करें, लोग भी तो नहीं सुन रहे, लोग भी तो घरों में नहीं बैठ रहे। बार बार वजीर आजम भी कह रहे हैं, वजीर आला भी कह रहे हैं कि खुदारा घरों में बैठें, ये कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। खैर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक में वापस आएंगे तो मजीद भी इशूज़ में बात करेंगे। स्टे विद अस। और शुएब बंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि कारोबार अब किस तरीके से खोला जाएगा। ज़ाहिर है इस पर भी मुशावरत मुस्तकिल हो रही है, SOP फाइनल हो रही हैं और बुध तक ये तमाम तर चीज़ें जो हैं फाइनलाइज हो जाएंगी कि किस कारोबार को किस तरीके से और किन दिनों में खोला जाएगा, क्योंकि शायद ये भी हो सकता है कि 2 दिन कुछ कारोबार खोला जाए, 2 दिन कुछ। ये कारोबार खोलना भी ज़रूरी है और एहतियात करना भी बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता जो SOP फाइनल की गई थी कुछ सेक्टर्स के लिए, उनकी खिलाफ वर्जी हुई और आज ये खबर है कि कराची में 3 सनती यूनिट्स थे, इनको सील किया गया और ये सनती एरिया है कोरंगी का, जहाँ पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। और 2 अदविया साइज कंपनियाँ थीं, मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया कि उन्होंने SOP पर अमल नहीं किया, इसीलिए उनको सील किया गया। मुलाजमीन के लिए ट्रांसपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया गया और SOP के तहत सनती वर्कर्स की गाड़ियों में समाजी फासले को बरकरार रखना था, जो कि नहीं किया गया। लगाली साहब, अब असल मसला ये आ रहा है कि ज़ाहिर कारोबार जब आप खोलेंगे, डबल सवारी बंद है, डबल सवारी आप यूज़ नहीं कर सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, अब लोग सफ़र कैसे करेंगे? अगर किसी को कारोबार तक पहुंचना है अपने, तो वो जाएगा कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है और यकीनन यही कंसेंसस है, इस पर बात भी कर रही है हुकूमत, लेकिन लोग परेशान है। छोटा कारोबारी तबका है, दुकानदार हैं, वो यही सोच रहे हैं कि जब कारोबार खुलेगा तो हम पहुँचें कैसे, क्योंकि टाइमिंग भी बड़ी लिमिटेड होगी। ज़ाहिर है उतनी तादाद में नहीं पहुंचना होगा। पहले के अगर कारोबार के लिए दुकानदार पहुंचे तो दुकानदार एक ही गाड़ी पर एक आदमी आ सकता है या 2 गाड़ियों पर 2 आदमी आ सकते हैं। अगर वहाँ 5 आदमी काम करते हैं तो उनमें से 2-3 आदमी आएंगे, इसलिए कि मार्केटिंग भी कम होगी, वक्त भी कम होगा। लेकिन ये बड़ा मसला था जहाँ पर उन्होंने जो है गाड़ियों को ज़्यादा अफराद के सफ़र करने पर गाड़ियाँ जब्त की और वो भी दवा बनाने के वो हैं फैक्ट्रियाँ हैं, उनको बंद किया गया है। अब अदविया साज फैक्ट्रियों के अगर कारकुन जो है वो डिस्टेंस नहीं रख पाएंगे तो एक मसला है, अगर वो नहीं पहुंचेंगे अपने फैक्ट्री में और वहाँ दवाएं नहीं बनेंगी तो एक और बड़ा मसला है। अब इस मसले का कोई ना कोई हल तलाश होना चाहिए। कराची जो है उसका सबसे बड़े हर मसले को उठाएं, जिस मसले को हाथ लगाएं सबसे बड़ा मसला है पानी, सबसे बड़ा मसला है ट्रांसपोर्ट, सबसे बड़ा मसला है तालीम, सबसे बड़ा मसला है कोई एक मसला है सेहत, सबसे बड़ा मसला है सिक्योरिटी, सबसे बड़ा मसला है, हर चीज़ सबसे बड़ा मसला है। एक मसले से दूसरा मसला बढ़कर है। अब ये ट्रांसपोर्ट, जिस शहर के अंदर कंसेप्ट ही ना हो मास ट्रांजिट का, वहाँ पर लोग कैसे पहुँचे अपने काम के ऊपर। अब एक गाड़ी के अंदर टोटल जो अगर 50 आदमियों को बैठने की ऐश है तो उसमें तो 15 आदमी सफ़र कर सकेंगे, इसलिए कि एक सीट पर एक आदमी बैठ सकता है। अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है तो फिर कैसे पहुँचे? बाकी उन 50 में से 15 आदमी तो चले गए, बाकी लोग जो हैं वो कैसे पहुँचें? 35 आदमी का क्या होगा? वो किस तरह से वहाँ पहुँचेंगे और काम किस तरह करेंगे? इसका बहरहाल सोचना है। 2 शिफ्टें कर ली जाएँ, थोड़ा सा जो फैक्ट्री मालकान है इस बात को देख लें कि जी अच्छा चलें ठीक है, एक जो 9 बजे वाली शिफ्ट थी उसके लोगों को 8 बजे बुलाएं और फिर 9 बजे वाली शिफ्ट के लिए साहब लोग इतने बेरोजगार हो रहे हैं। अभी भी हमने देखा कई फैक्ट्रीज से लोगों को निकाला गया और यही कह के निकाला गया कि कारोबार नहीं चल रहा, तो अब इतनी बड़ी तादाद को जो है वो नहीं देख सकते हैं, उनको हम पैसे नहीं दे सकते। तो अब वो लोग भी तो परेशान हैं, वो बार बार हुकूमत से कह रहे हैं कि हुकूमत तो कह चुकी है अपने लोगों को नहीं निकालेंगे, लेकिन जो बड़े कारोबारी अफराद वो कह रहे हैं हम क्या करें, हम मजबूर हैं, जब कारोबार चल ही नहीं रहा तो क्या किस तरह रखें लोगों को और तनख्वाह किस तरह दें? इसका हल तो कौमें निकाला करती है ना। इस तरह नहीं होता है कि आप मनमानी दे दें। सारी जिंदगी लोगों ने कमाया है, अगर जिसकी फैक्ट्री 35 साल से चल रही है और मुसलसल प्रॉफिट में चल रही है कि अब अगर उनको कुर्बानी देने का वक्त आया तो नहीं जी हम नहीं दे सकते कुर्बानी, इसलिए कि हम अपनी उससे नहीं तनख्वाहें दे सकते हैं। आप इस मसला क्या है? अरबों रुपए कमाए हैं इदारों ने और वो अपने इदारों के लिए चंद रुपए, चंद लाख या चंद करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकते कि उनको अब उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इसलिए कि लोग
नहीं पहुंच पा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ये इस तरह का काम हुआ है। अगर बड़े फैक्ट्री मालकान, अगर बड़े कारोबारी इदारे, अगर बड़े सनती इदारे भी इस तरह करने लगेंगे तो फिर तो नहीं होगा, फिर आप मैनेज नहीं कर सकेंगे, कोई चीज़ मैनेज नहीं हो सकेगी। असल बात ये होती है कि आप सिर्फ उस बात को देखते हैं कि हमारी जेब से कुछ ना जाए, हम प्रॉफिट देंगे तो कमाई से देंगे, और उससे पहले जो हमारी बचतें रखी हुई हैं, भाई ये सारे का सारा इशू क्या है कि आप जो है वो अगर 100 रुपये कमाते हैं, तनख्वाह पर आप 5 रुपये खर्च करते हैं, बाकी आपके बचत में जाते हैं, तो उन बचत को तो आप इस्तेमाल करें ना। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारी उम्मीदें हुकूमत से ही होती हैं। अब हुकूमत जो बता रही है और कर रही है उस पर भी लोगों को गुस्सा है। कई तो लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ हमारा कारोबार तबाह कर रही है हुकूमत, कोरोना से सिर्फ डराया जा रहा है, कोरोना वायरस है नहीं। अब ऐसे लोगों का हम क्या करें लगारी साहब, हम तो बार बार कह रहे हैं। कोरोना वायरस पाकिस्तान में तो सिर्फ नहीं आया है ना, सही बात है, पूरी दुनिया भर में आया है, 200 मुल्कों में आया हुआ है। कोरोना वायरस से ऐसा नहीं है कि अमवात नहीं हो, अब अमवात लाखों में पहुंच गई हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मुतासिर नहीं हैं, अब जो है मिलियंस में पहुंच गए हैं जो बीमार हैं, जो तो ये कहना कि कोरोना वायरस है नहीं, अच्छा अब कोरोना वायरस अगर है ही नहीं तो यूरोप क्यों बंद पड़ा हुआ है, अमेरिका क्यों बंद पड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया क्यों बंद पड़ा हुआ है, न्यूजीलैंड क्यों बंद पड़ा हुआ है, दुनिया भर के ममालिक बंद पड़े जिन्होंने एहतियात। लगाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें ये समझना होगा। और अब अभी हम ट्रांसपोर्ट पे बात कर रहे थे कि अब ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर खोला जाएगा तो किस SOP के तहत खोला जाएगा, इस पर ज़रा बात करेंगे। इरशाद बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर हैं। इरशाद बुखारी साहब, ये आप लोगों की कोई बातचीत हुई हुकूमत से, कोई SOP तय हुई, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली जाएगी, और अगर खोली जाएगी तो कैसे खोली जाएगी? दीदी ऐसी बात अभी तक तो ऐसी बात नहीं हुई। फिलहाल जो है अभी कल वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने हमें तलब किया है, बुलाया है मुलाकात के लिए। SOP तो फिर उसके बाद तय होंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जिद नहीं है इस बात पे, हम भी समझते हैं इंसान है। मैं सीनियर मोस्ट सिटीजन हूँ कराची का, उम्र सीधा आदमी हूँ, 45-46 साल मुझे हो गए ड्यूटी करते हुए। हम इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, शहर में रहते हैं। इस बात पे जिद नहीं है कि जी हम तो मर रहे हैं और हमें बस ट्रांसपोर्ट खोली जाए। हमें पता है मेरा शोबा बड़ा सेंसिटिव है, वो गाड़ियों में लोग बैठेंगे, उसके लिए 12 SOP तो क्या होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1.5 महीने से हमारी ट्रांसपोर्ट बंद है। हमारी कोई खबरगिरी सूबाई हुकूमत ने या मरकज में नहीं ली। जहाँ लोगों को बांट रहे हैं या दे रहे हैं, अच्छी बात है। ताजरों को अगर अलाउ किया गया है या कर रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ सोचें, हमें हमारे कुछ पैकेज दें, इमदादी पैकेज दें अगर मुनासिब तरीके से। तो मीटिंग में आपकी मीटिंग में मिनिस्टर साहब से आपकी क्या बात हुई, इस पैकेज के वाले से कोई बात हुई? नहीं, अब मिनिस्टर ने कहा 1.5 बजे मुलाकात के लिए बुलाया है। अच्छा, कल इंशाल्लाह जाएंगे, उसके बाद आपको आगाह करेंगे। कोई SOP आप लोगों ने बनाई है? ज़ाहिर लोकल मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो कोई होमवर्क तो किया होगा। SOP तो गवर्नमेंट बनाती है, आपने सामने बैठ के SOP बनती है। नहीं, राय तो होगी, दो तरफा होगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा मसला है सर। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग सफ़र करेंगे तो आप किस तरीके से सफ़र करवाना होगा, आप लोग किस तरीके से SOP बनाएंगे, क्योंकि अगर हुकूमत आपसे कुछ कहती है तो ज़ाहिर आपकी भी कुछ इस पर बात होगी। दीदी मैं हर चीज हर बात उनकी मानूंगा। अच्छा, पहले मेरा कहना ये है कि अगर फिलहाल मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये हमारा बड़ा सेंसिटिव शोबा है, जो है ये जो गाड़ियों का मसला है या गाड़ियों में करीब बैठना, इस बात को मैं समझता हूँ। लेकिन अगर पहली बात तो ये है, अगर मुनासिब नहीं समझते फिलहाल इसको खोलना, तो हमें पैकेज दें हमारे ड्राइवर कंट्रोल। तो इरशाद बुखारी साहब, कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का इस 1 महीने के लॉकडाउन में? हमारा तो करोड़ों के साथ में नुकसान हुआ जी। लाखों गाड़ियां हमारी जो खड़ी हैं और पूरे पाकिस्तान में तो बहुत नुकसान हुआ है। हम ये जिद नहीं कर रहे हैं किसी से भी कि जी हम क्योंकि मर रहे हैं तो हमारी वजह से और लोगों को भी मारे। नहीं, हुकूमत का शरई तौर पर, आईनी तौर पर ये तो हक बनता है ना कि हमारी खबरगिरी करे, हमें पैकेज दे। लोगों को जो फंड दे रहे हैं या बाहर से फंड मंगा रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, तो हमें भी तो इंसान समझे ना, हमारा भी तो पेट है। हैंड टू माउथ लोग हैं हमारे, ड्राइवर कंट्रोल भूखे मर रहे हैं। क्या आवाम का पता करना सूबाई हुकूमत या बाकी हुकूमत का काम नहीं? तो आप कल ये जाएंगे तो जाहिर है अपनी तमाम तरह सिफारिशात और चीजें आप पेश करेंगे। बिल्कुल सही। इरशाद बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, सदर ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद। लगाई साहब ये बात है, चाहे वो कोई भी कारोबार हो, हर शख्स अपने तौर पर परेशान है, लेकिन अब
किस तरीके से इतनी बड़ी तादाद को कैटर किया जाए? यहाँ पर तो अभी चंद लोगों को राशन मिलना मुश्किल हो गया, अगर ये वायरस एक लंबा अरसा है, एक लंबी प्लानिंग है, किस तरह होगा? लोगों के बड़े मसाइल हैं, एक तरफ बीमारी मसला है, दूसरी तरफ वो सारे मसाइल हैं जिनको हमने पिछले पाकिस्तान बनने के बाद 73 साल तक नज़रअंदाज किए रखा कि लोगों की गुर्बत दूर की जाए, लोगों को बेहतर तिबी सहूलतें दी जाएँ, लोगों की तालीम पर तवज्जो दी जाए, लोगों के मसाइल हल किए जाएँ, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए कुछ किया जाए, ज़राअत में जिद्दतकारी लाई जाए, सनत में जिद्दतकारी लाई जाए, कोई स्टैंडर्ड जो है लाइफ का वो बेहतर बनाया जाए। हमने इस तरफ तवज्जो नहीं, हमने हमारे अहदाफ थे उनसे पाकिस्तान ने तरक्की हासिल नहीं की है। ठीक है, हमने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं बहुत से शोबों में, लेकिन वो कारनामे आज हमारे किसी काम में नहीं आ रहे हैं और उनसे हम कोई बड़ा अपने सीने पर तमगा नहीं लगा सकते कि जनाब इस वजह से जो है हम अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं। दुनिया ने किया है, उसके बावजूद दुनिया मुकाबला भी कर रही है, दुनिया के पास इस तरह के वसाइल भी हैं, वो ट्रिलियन डॉलर्स में जो है वो दे रहे हैं अपने लोगों को, मराहत भी दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं, दुनिया भर में इस तरह से हो रहा है। ये जिस मुल्क की मैशत का आधा जो वॉल्यूम है वो कर्ज पर हो, वो आगे क्या करेगी? वो आगे क्या करेगी, एक बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक शामिल करेंगे पॉइंट टेकिंग लगारी साहब प्रोग्राम में और मजीद भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अब जो सूरत हाल, हम जिस सूरत हाल की भी बात करें, जिस तरीके से कराची में मैंने बताया कि 24 घंटे में कितने केसेस आए, वज़ीर आला सिंध बार बार कह रहे हैं कि आप लोग महदूद रहें ताकि महफूज रह सकें। लॉकडाउन है फिर भी लोकली ट्रांसमिट केस में इजाफा हो रहा है। हम इस वक्त किस स्टेज पर हैं, तमाम सूरत में बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब PMA के सेक्रेटरी जनरल में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये हमने देखा कि वुहान में भी, इटली में भी एक पीक टाइम आया और उसके बाद इस पीक टाइम से ग्रेजुअली कम हुई तादाद। पाकिस्तान अभी कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान में हम किस स्टेज पर हैं कोरोना की? बहुत शुक्रिया। बात सारी ये है कि हमें तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि डे 1 से हमने कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बनाई है और जो लॉकडाउन का नाम है वो सिर्फ नाम ही है। अच्छा। उसमें अमल दरामद नहीं हुआ है। अच्छा। हमें डर है कि अगला महीना ईद तक कुछ बहुत सारे केसेस में इजाफा ना हो जाए। हमें डर है कि बहुत सारी, जो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अब तक 176 अमवात हो चुकी हैं, इसमें मजीद इजाफा ना हो जाए। हमें जो इसका बॉटम लाइन है, हमारी आवाम को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि इसका बॉटम लाइन क्या है। इसका बॉटम लाइन ये है जो कि हुक्मरान को भी समझना है और हम आवाम को भी समझना है। तो डॉक्टर साहब, ये जो 2.4 का रेशो वज़ीर ने बताया था, अगर ये कारोबार खुलता है तो इस रेशो को आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? ये रेशियो बढ़ सकता है। देखिए, हमारे पास 2 मॉडल है। हमें सबसे पहले आवाम को और हुक्मरान को दोनों को समझना है कि ओनली एंड ओनली द सॉल्यूशन इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस कोरोना वायरस। इसके फैलाव को रोकना है। अगर हम इस फैलाव को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए तो बहुत ही, मैं समझता हूं कि खतरनाक सूरत हाल होगी। बिल्कुल सही डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की आपने बड़ी अहम बात की कि अगर अभी हमने एहतियात नहीं की, जो हुकूमत कह रही है, अमल नहीं किया, कि हम बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में जा सकते हैं। अभी अगर हम शुक्र अदा कर रहे हैं तो बाद में ये तादाद कुछ की कुछ हो सकती है। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बस एक खबर है जो कि हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से कबायली इलाकों के तलबा और तालबात मसाइल का शिकार हो चुके हैं। इंटरनेट सर्विस के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह की जानिब से कबायली इलाकों को इंटरनेट सर्विस की अदम फराहमी पर यह सख्त नोटिस लिया गया है। खबर क्या है, मियाँ दाऊद डिप्टी ब्यूरो हेड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मियाँ दाऊद की दरख्वास्त जमा कराई गई है, इस पर नोटिस लिया गया है, क्या मामला क्या था ये? सुमैया, मामला ये है कि कबायली इलाके से जिसको साबका फाटा कहा जाता है, नमल यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म है मोहम्मद सैयद, उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के पास ये पटिशन जो है वो दायर की है, जिसमें उन्होंने इस बात की निशानदही की है कि इंटरनेट की जो फराहमी है वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो कबायली इलाकाजात में कोरोना की वजह से हज़ारों तालिब इल्म हैं, जो तलबा और तालबात हैं, जो घरों में बैठ चुके हैं, लेकिन उनको इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही, क्योंकि वज़ारत दाखिला ने 2016 से इस मामले के ऊपर इंटरनेट की फराहमी के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। आज
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतर मुनिल्ला ने ऑब्जर्वेशंस तो बहुत पॉजिटिव दी हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स की फराहमी के ऊपर यकीन रखते हैं। उनकी माजी की जितनी भी जजमेंट्स देखें मिस्टर जस्टिस अतर मुनिल्ला की, तो उन्होंने आइन में जो बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं इंसानों को, पाकिस्तानियों को, उनके ऊपर बड़ा उनका इस्तदलाल रहा है और वो बड़ा इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि हर पाकिस्तानी को बुनियादी आइनी हकूक़ जो हैं वो मिलने चाहिए। ऑब्जर्वेशंस भी मिस्टर जस्टिस अतर मुनिल्ला की साहब की तरफ से जो आई हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं कि हुकूमत किसी भी तौर के ऊपर जो है इस सूरत हाल में लॉकडाउन की जो सूरत हाल है इसमें तलबा को इंटरनेट की फराहमी जो है वो नहीं हो सकती। क्विकली बस क्लोजिंग करनी है। एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिएगा कि ये फाटा के जो कबायली इलाके हैं, अगर उनका इंतजाम हो गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो जुरिस्डिक्शन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की बनती है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की? क्विकली मियां दाऊद, क्विकली। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही जुरिस्डिक्शन बनती है, क्योंकि ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तेकाक है। बहुत शुक्रिया मैं आपका भी, नज़ीर लगाई साहब आपका भी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन जाते जाते यही कि अपना ख्याल रखें, महदूद रहेंगे तो महफूज रहेंगे। कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।